Hello बच्चों, let's read out the question first. Define the following terms. Specific heat. So हमें simply specific heat को define करना है. सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं key concept की, which we are going to use here for this question. So basically specific heat को denote किया जाता है C से और इसका फॉर्मूला हो जाता है Q by M into delta T, जहां पर Q ट्रांसफर ऑफ हीट को इंडिकेट करता है, M मास ऑफ द सब्सटेंस, डेल्टा T इज द डिफरेंस इन टेम्परेचर. सो लेट्स गो थ्रू आउट द क्वेश्चन. सबसे पहले तो हम स्पेसिफिक हीट को डिफाइन कर देंगे, ठीक है, कि ये एक्चुअल में होता क्या है. सो वेरी सिंपल, द अमाउंट ऑफ heat energy required to raise the temperature of a unit mass of a substance by 1 degree Celsius is called specific heat, और इन अदर वर्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी इसको बोल देते हैं. तो देखिए इस डेफिनेशन में सिंपली बोल क्या रहा है कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस कॉल्ड स्पेसिफिक हीट. यानी कि कोई बॉडी है, ठीक है, उसका मास यूनिट है, यानी कि मान लिया एक यूनिट मास का सब्सटेंस है. सो उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए जितनी भी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होंगी, उस अमाउंट ऑफ हीट को हम क्या बोल देते हैं, स्पेसिफिक हीट. सो लेट्स सपोज कि मेरे पास ये एक सब्सटेंस हो गया, ठीक है, जिसका मैंने यूनिट मास मान लिया m के इक्वल. अब इनिशियली इसका टेम्परेचर था कुछ T डिग्री सेल्सियस, ठीक है. अब हमें क्या करना है, इसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है. सो उसे बढ़ाने के लिए हमें जितनी भी अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट होगी उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट. सो बेसिकली हम ऐसा कर क्यों रहे हैं. सो जनरली क्या होता है कि हमारे पास कोई भी बॉडीज होती है, उसके डिफरेंट डिफरेंट मास होते हैं. अब उसके टेम्परेचर में राइज होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है. सो उस टाइम पर हमसे पूछ लिया जाता है कि उसका टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है या फिर कैसे बढ़ रहा है. सो उसमें एक प्रॉपर रिलेशन देने के लिए यहाँ पर एक स्पेसिफिक हीट को डिफाइन कर दिया गया है, ठीक है, कि भाई कोई भी बॉडी हो, सिर्फ उसका मास चेंज होगा. सो यूनिट मास के लिए इतना है, सो 10 kg के लिए इतना हो जाएगा, जस्ट लाइक दैट, ठीक है. उसी क्वांटिटी को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर स्पेसिफिक हीट को क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है. अब जैसे कि हमने ऊपर देखा कॉन्सेप्ट में, किसको डिनोट किससे किया जाता है, सी से, और इसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या हो जाता है, Q डिवाइडेड बाय M इंटू डेल्टा टी, जहां पर Q ट्रांसफर ऑफ हीट को इंडिकेट कर रहा है, M मास ऑफ द सब्सटेंस, डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर, और यू कैन से द डिफरेंस इन द टेम्परेचर को इंडिकेट कर रहा है. ओके, सो दिस इज व्हाट होल अबाउट द स्पेसिफिक हीट और specific heat capacity. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.